अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी आज की वीडियो किंगडम एनिमेलिया चैप्टर नंबर 10 एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 टेक्स्ट बुक, और हम लोग इसका डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलम मोलस्का। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो बगैर ताखीर के मिलती रहे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल कैरेक्टर्स। मोलस्का के जितने मेंबर्स होते हैं ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। लिटिल मीनिंग इसके सॉफ्ट बॉडीड हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, बायलेटरल सिमेट्री है, सिलोमेट्स होते हैं। 50,000 स्पीशीज हैं, तो 50,000 स्पीशीज में ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स है। सबसे लार्जेस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कि फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट है, जिसमें ओवर 1 मिलियन स्पीशीज पाई जाती हैं। जायंट स्क्विड लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल है, आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है। और अगर आप इसके साइज का अंदाजा करना चाहें तो आपको यहाँ डायग्राम के अंदर ये शख्स खड़ा नजर आ रहा है। और आप इसको अगर इस जायंट स्क्विड के साथ कंपेयर करें तो आपको बड़ी आसानी के साथ अंदाजा हो सकता है कि ये एनिमल कितना बड़ा है। तो ये करीबन एक बड़े ट्रक के साइज का जो है एनिमल है। एक्वाटिक होते हैं मोलस्का के मेंबर्स, मेजॉरिटी फ्रेश वाटर भी हैं, मैरीन भी हैं, टेरेस्ट्रियल स्पीशीज भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स की बॉडी के ऊपर शेल मौजूद होता है। Body is covered by a glandular epithelial envelope called mantle। तो अगर आप देखें तो बॉडी के ऊपर जो है ये ब्लू कलर से यहाँ डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है, शो किया हुआ है। कवरिंग मौजूद होती है ब्लू कलर की, दिस इज कॉल्ड एज मेंटल। और मेंटल क्या जो है इसमें से सेक्रीट होता है इसका शेल, जो कि कैलकेरियस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ये डायग्राम में आपको पर्पल कलर से शो किया गया है। और इनके अंदर रेस्पिंग टंग लाइक ऑर्गन मौजूद होता है, जिसको हम लोग रेड्यूला का नाम देते हैं। तो ये जुबान की तरह का ऑर्गन है जो स्पाइनी होता है और बुनियादी तौर पर ये खुराक को स्क्रैच करने के लिए यूज होता है। तो स्क्रैचिंग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर एग्जिस्ट करती है। हाईली ऑर्गेनाइज्ड डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिनमें पाए जाते हैं, लेकिन उसकी डिटेल्स एफएससी लेवल पे एज सच बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं की जाती। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें जो कट है उसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं, वन इज माउथ एंड द अदर इज एनस। तो अगर एक साइड पे माउथ और एक साइड पे एनस है तो इसका मतलब है दिस इज ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। गैशियस एक्सचेंज जो है वो गिल्स के जरिए से होता है एक्वाटिक स्पीशीज के अंदर। इन सम केसेस सच एज स्नेल द मेंटल कैविटी इज कन्वर्टेड इनटू अ लंग। तो मेंटल कैविटी के जरिए से सांस लेते हैं। स्नेल्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज हैं, लेकिन जो एक्वाटिक स्पीशीज हैं वो गिल्स के जरिए से रेस्पायर करती हैं। नर्वस सिस्टम में 3 पेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया मौजूद होते हैं। एक हेड के अंदर मौजूद है, एक फुट में और एक बॉडी रीजन्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो 3 पेयर्स आपके पास हैं टोटल। एक्सेप्ट फॉर सेफलोपोडा सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। सेफलोपोड्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है। हमने पहले भी बात की भी है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और ब्लड जो है वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होता बल्कि ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। सिलोम इज डिवाइडेड इनटू साइनसेस। जो इनकी बॉडी कैविटी है उसको मजीद छोटी कैविटी या ब्लड स्पेसेस में डिवाइड किया जाता है। हार्ट जो है वो ब्लड को इन साइनसेस में, छोटी कैविटीज में, स्पेसेस में पंप करता है। इनका रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो ब्लू कलर का होता है जिसे हीमोसाइनिन का नाम दिया जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पेयर्स की शक्ल में है और उन्हें नेफ्रिटिया कहते हैं। ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन मस्कुलर फुट है, एनिमल की बॉडी के लोअर साइड पे मौजूद होता है। और अक्सर स्पीशीज के अंदर लोकोमोशन या मूवमेंट बहुत स्लो होती है। सेक्सेस सेपरेट हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा टॉप शेप लार्वा, लट्टू की शक्ल का लार्वा होता है जो कि इनकी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर फॉर्म होता है। डायग्राम आपको ट्रोकोफोर लार्वा की यहाँ नजर आ रही है। क्लासिफिकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है मोलस्का की, तो मोलस्का की वैसे तो 6 क्लासेस हैं, लेकिन एफएससी की बुक के अंदर सिर्फ 3 मेजर क्लासेस पे बात हुई हुई है, तो हम भी उन्हीं को डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले गैस्ट्रोपोडा आ जाता है। एसिमेट्रिकल होते हैं और इनकी जो बॉडी है उसके ऊपर जो है वो यूजली कॉइल्ड शेल मौजूद होता है जो कि वन पीस होता है, सिंगल पीस होता है। और अगर एनिमल को खतरा महसूस करता है तो वो अपने आप को शेल के अंदर छुपा लेता है। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों तरह की स्पीशीज गैस्ट्रोपोड्स में पाई जाती हैं। एक्वेटिक स्पीशीज में गिल्स होते हैं, जबकि जो लैंड स्पीशीज हैं वो मेंटल कैविटी के जरिए ब्रीदिंग करती हैं जो कि लंग्स में कन्वर्ट हुई थी है। कॉमन एग्जांपल्स में हिलिक्स एक्सपर्सा है,
जिसको आप लोग गार्डन स्नेल भी कहते हैं, और लाइमेक्स जो आपको यहाँ डायग्राम के अंदर भी नजर आ रहा है, स्लग। क्लास बाइवेल्विया या बाइवाल्विया को पलेकीपोडा भी कहते हैं। इसमें बायलैटरल सिमेट्रिकल एक्वाटिक मोलस्क पाए जाते हैं, यानी कि इनमें बायलैटरल सिमेट्री है और हैबिटेट इनका एक्वाटिक है। बॉडी इज लेटरली कंप्रेस, दोनों साइड से कंप्रेस होती है, एंड इज इनक्लोज्ड बाय टू पीसेस ऑफ शेल्स, और शेल्स के दो पीसेस होते हैं जैसे आपको यहाँ डायग्राम में भी नजर आ रहे हैं, इसलिए इसको बाई वैल्व का नाम दिया गया। बाई मींस टू। इनमें रेस्पिरेशन के लिए जो है वो प्लेट लाइक गिल्स मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो माइटिलिस मैरीन मसल, एनोडोंटा फ्रेश वाटर मसल, एंड ऑस्ट्रिया ऑयस्टर। और थर्ड क्लास, लास्ट वन एफएससी के सिलेबस के मुताबिक सेफलोपोडा। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। तो बायलैटरल सिमेट्री है। डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी वो होती है जो ऊपर और नीचे से जो है वो कंप्रेस हुई हुई हो। सारी की सारी स्पीशीज एक्वाटिक है। शेल का साइज बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है, बॉडी के अंदर मौजूद है, बाहर से आपको शेल विजिबल नहीं होता। और अक्सर स्पीशीज ने अपना शेल यकसर तौर पे खत्म कर दिया, उनके अंदर शेल एब्सेंट है, क्योंकि शेल जो है वो लोकोमोशन के अंदर हिंड्रेंस कॉज करता था, रुकावट पैदा करता था। तो इन्होंने लोकोमोशन को मैनेज करने के लिए अपने शेल रिमूव कर दिया। एनिमल्स आर हाईली डेवलप्ड एंड एक्टिव, और ज्यादातर जो फेमस मोलस्क है वो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लॉलीगो स्क्विड आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, सेपिया कटल फिश आपको डायग्राम में नजर आ रही है, ऑक्टोपस से आप लोग फेमिलियर होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द फेमस मोलस्क बिलोंग टू दिस क्लास सेफलोपोडा। उसके बाद जी इंपॉर्टेंस आ जाती है, तो इंपॉर्टेंस में सम मोलस्क आर इनडायरेक्टली हार्मफुल टू मैन बट मोस्ट ऑफ देम आर बेनिफिशियल। कुछ का नुकसान है लेकिन अक्सर का फायदा है। हार्मफुल मोलस्क में स्लग्स और शिपवर्म्स आ जाते हैं। स्लग्स जो है वो गार्डन्स को डैमेज करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये उनके लीव्स को खा जाते हैं बल्कि रूट्स और स्टेम्स को कट कर देते हैं, जिससे प्लांट जो है मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरी तरफ टेरिडो एक शिपवर्म स्पीशी है। ये शिप्स के वुडन पार्ट्स को डैमेज करता है और शिप इंडस्ट्री को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द मोलस्क होते हैं वो फूड सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या दूसरे एस्पेक्ट से जो है वो ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ क्लैम्स, ऑयस्टर्स एंड मसल्स आर ईटन इन फार ईस्ट, यूरोप एंड अमेरिका। ऑयस्टर्स आर रिगार्डेड एज डेलिकेसी, नर्म और नाजुक होते हैं तो ऑर्नामेंटल चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होते हैं। शेल्स ऑफ फ्रेश वाटर मसल्स आर यूज्ड इन बटन इंडस्ट्री। आल्सो शेल्स ऑफ ऑयस्टर्स आर मिक्स्ड विद tar फॉर मेकिंग रोड्स इन अमेरिका। तो वहां पर बजरी की जगह जो है वो इनको यूज किया जाता है सड़कें बनाने के लिए। शेल्स इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, सजावट की अशिया, ज़बाइशी अशिया बनाने में इस्तेमाल होते हैं। सम ऑयस्टर्स आल्सो मेक वैल्यूएबल पर्ल्स, फॉर एग्जांपल द पर्ल ऑयस्टर। तो वो जो सीप में मोती वाला कॉन्सेप्ट है वो भी एग्जिस्ट करता है। तो ये जिनकी इंपॉर्टेंस थी, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।